सनलाइट येलो कलर की होती है, असल में उसके अंदर 7 कलर होते हैं। किसी शीशे से, ऐसा वैसा शीशा भी नहीं, ये वाला शीशा प्रिज्म वाला। फूल है तो रेड कलर का। अभी हमने ऊपर देखा है कि रेड कलर सबसे ऊपर है, यानी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। अच्छा, रेनबो क्या होती है? मैंने पीछे आपको प्रिज्म का कहा था कि एक शीशा होता है, उससे जब हम लाइट गुजारते हैं तो वो 7 कलरों में कन्वर्ट हो जाता है। सेम रेनबो का भी वही कॉन्सेप्ट है। रेनबो क्या है? ये एक कुदरती डेमोस्ट्रेशन है रिफ्रैक्शन की। मतलब ये जो रेनबो हमें 7 कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, ये रिफ्रैक्शन की वजह से नज़र आते हैं। इट अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ रेन। जब बारिश हो जाती है तो आसमान पे जो कलरफुल एक रेनबो नज़र आती है, ये तब भी नज़र आती है जब बारिश हो जाती है। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट ऑफ दैट सन। अब इसकी डायरेक्शन सन के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। सन जिस साइड पे, ये उससे आगे नज़र आएगी हमें। आफ्टर द रेन, देयर रेन के बाद, अब जहाँ पे बारिश होती है ना, बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो हवा जब चल रही होती है तो ठंडी ठंडी हवा होती है। असल में बारिश के जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी के ज़रात हैं, वो होते हैं हवा के अंदर। तो वो जो ड्रॉपलेट्स वाटर होते हैं वो हवा के अंदर होते हैं, इसलिए जब हवा चलती है ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ईच ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म। ये जो हर ड्रॉपलेट है, हर कतरा पानी का, बारिश का, ठीक है। अब बारिश होने के बाद हवा के अंदर पानी के कतरे मौजूद होते हैं, नमी होती है। वो कतरा एक्ट लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। अच्छा, फिर जैसे ही व्हेन द सन रेज एंटर द ड्रॉपलेट, जैसे ही सन की लाइट, अब ये देखो ये सन है और ये कतरे हैं बारिश के, तो ये सन है, ये देखो अपोजिट है। तो ये जो बारिश के कतरे हैं हवा के अंदर बिखरे होते हैं, ये लाइट पड़ती है इनके ऊपर। दे आर रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स। दे आर रिफ्लेक्टेड इंटरनली, फाइनली रिफ्लेक्टेड अगेन। पहले यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होती है और फिर वापस ये जाती है रिफ्रैक्ट होके। और हमें ये जो सूरज की रोशनी है, ये भी हमें येलो कलर की नज़र आती है, लेकिन असल में ये कलर 7 कलरों की होती है। पीछे भी था कि जो वाइट लाइट है प्रिज्म पे पड़ती थी तो 7 कलर्स थे। ये जो सूरज की रोशनी है, जब बारिश के ज़रात के साथ टकराएगी तो ये रोशनी 7 रंगों में बिखर जाएगी। तो इस चीज़ को हम रेनबो कहते हैं। जो सुर्ख रंग होता है, रेड कलर बैंड एट द लीस्ट एंड वायलेट कलर बैंड द मोस्ट। अच्छा, जो वायलेट कलर होता है ना ये, और रेड ऊपर होता है, वायलेट नीचे होता है। ये देखो रेड ऊपर है, वायलेट नीचे है। सिंस रेड कलर बैंड लीस्ट एंड, अच्छा यहाँ पे देखो तो रेड टॉप पे है और वायलेट बिल्कुल नीचे है। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जो जितना स्ट्रॉन्ग कलर होगा वो इसके ऊपर होगी, और जिसकी कम है वो नीचे होगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही बात है कि रेनबो क्या होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है या इसमें से MCQs भी पूछ सकते हैं। वाई डू ऑब्जेक्ट्स हैव कलर? ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके कलर क्यों होते हैं? अब ये जो घास है ये सब्ज़ क्यों है, ग्रीन क्यों है? अच्छा, और ये जो रोज़ है, गुलाब का फूल है, ये इतना सुर्ख क्यों नज़र आता है? असल में होता कैसा है, इस पैराग्राफ में एक बात की गई है कि ये भी कलर को एब्जॉर्ब भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं। अब गुलाब का फूल है तो रेड कलर का। अभी हमने ऊपर देखा है कि रेड कलर सबसे ऊपर है, यानी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो गुलाब का फूल है वो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करता है और हमें रिफ्लेक्ट जो करता है वो मज़ीद शोक कलर का, हमें रेड कलर का गुलाब नज़र आता है। तो यहाँ पे यही बात हो गई है। इफ़ लुक एट ग्रीन ग्रास, लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ से पढ़ते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑन ट्रांसपेरेंट, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम ऑफ लाइट, लाइट दैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इज रिफ्लेक्टेड। जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, अब जो चीज़ हमें देखते हैं वो हमें रिफ्लेक्शन से नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी लुक एट ग्रीन ग्रास, जब हम घास को देखते हैं, इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर, ये घास सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि सूरज की रोशनी के अंदर 7 कलर होते हैं। तो घास सारी की सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट रिफ्लेक्ट होने, लेकिन हमें नज़र ग्रीन आ रही होती है, सब्ज़ कलर नज़र आ रहा होता है घास का। दैट वी सी सिमिलरली रेड रोज़, इस तरह जो गुलाब का फूल है वो रेड कलर का होता है, वो भी सारे कलर रोशनी के एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें मज़ीद शोख रेड कलर नज़र आ रहा होता है जो कि वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई है। ये सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट जो हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वो हमें ज़्यादा शोख रेड कलर का गुलाब नज़र आ रहा है, गहरा कलर। और ये जो घास है, ग्रास है,
ये भी सारी सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर रही है और हमें जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा शोक करके दिखाती है जो चीज़ हो। रिफ्लेक्शन तो हुई है वो तो ठीक है, लेकिन 7 कलरों में क्यों? रोशनी जा रही है एक कलर में, वो वाइट है, वो 7 कलरों में क्यों गई है? वो इसलिए कि रोशनी के असल में होती 7 कलरों की है, हमें नज़र वाइट आ रही होती है। सनलाइट येलो कलर की होती है, असल में उसके अंदर 7 कलर होते हैं, तो इसलिए जब वो टकराती है तो 7 कलर्स। अच्छा, वो इधर और है प्रोसेस, यहाँ पे फिर ये बारिश के बाद बारिश के कतरे हवा के अंदर होते हैं तो उनसे टकराती है और ये बनते हैं। इसका ये प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ समझाऊंगी, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। तो इसका भी यही है कि जो वाइट कलर है ना, वाइट लाइट है, रोशनी है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। लेकिन जब ये किसी शीशे से टकराती है, किसी शीशे से, ऐसा वैसा शीशा भी नहीं, ये वाला शीशा, प्रिज्म वाला, ठीक है, तो ये 7 कलरों में कन्वर्ट हो जाती है।